सभी को नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि इसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और व्यक्ति के जीवन में चरित्र का क्या महत्व है और मनुष्य की जड़ क्या है, इस विषय में एक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ। मित्रों, एक बार का समय है। एक बार स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसर साहब अपने भ्रमण के दौरान जब जापान पहुंचे थे, उन्हें वहाँ अलग अलग प्रकार के बगीचे दिखाई दिए। उनके किसी परिचित दोस्त का एक बगीचा था। उसके किनारे अनेक प्रजाति के वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें चिनार के वृक्ष, आम के वृक्ष, कुछ अन्य फलों के वृक्ष, जंगल में वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे। परंतु जो वृक्ष बगीचे में और सड़क के किनारे लगे हुए थे, उन वृक्षों की लंबाई बहुत ही कम। वह वृक्ष 1-2 बालिश से लेकर के अधिकतम 1.5 या 2 फीट लगभग इतनी उनकी लंबाई थी। यह देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर स्वामी रामतीर्थ ने वहाँ के जो स्थानीय माली थे, उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा, आपके वहाँ जो चिनार के वृक्ष हैं सड़क किनारे या बगीचे के पास, ये इतने छोटे क्यों हैं? 2 बालिश थे, 3 बालिश थे, जबकि हमारे देश में तो वृक्ष कई फीट तक, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, ये वृक्षों का हमारे देश में, अन्य देशों में इनकी लंबाई है। परंतु आपके देश में और कम से कम बगीचे में जो ये वृक्ष आपके और सड़क के किनारे जो वृक्ष हैं, इनकी लंबाई को देखते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आखिर किस प्रजाति के इतने छोटे वृक्ष हैं, जबकि इनको बहुत बड़ा होना था, परंतु ये छोटे हैं। 2-3 बालिश से लेकर के 2 फीट। माली ने कहा, आपको वृक्षों के बारे में ज्ञान नहीं है। वृक्षों का जो संबंध होता है वह इसकी जड़ से होता है। यदि वृक्षों की जड़ को काट दिया जाए, वृक्ष नहीं पनप पाएंगे। वृक्ष को काटना है तो उसकी जड़ को काटना है। उल्टा होता है। वृक्ष नीचे की ओर, वृक्ष की का प्राण जो है जड़ है, नीचे। और किसी भी मनुष्य या चौपाई, उसमें विशेषकर मनुष्य, उसका प्राण जो है ऊपर की ओर, सिर की ओर है। वृक्ष का प्राण नीचे की ओर, धरती की ओर, अर्थात जड़ों में, और मनुष्य का गर्दन में। मनुष्य का कोई अंग कट जाए, हाथ पैर कट जाए, तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। हाथ पैर, बड़े बड़े ट्रेन में, खिड़कियों में, दरवाजों में एक्सीडेंट में लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, लेकिन आदमी बच जाता है हाथ पैर कटने पर। यदि सिर कट जाए तो
तो फिर तो बचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर के अंग हैं, पैर भी कट जाए कोई बात, लेकिन वृक्षों का जो है आप सिर काट जाए कोई बात नहीं, पनप सकता है यदि जड़ है। यदि जड़ कट जाए तो वृक्ष की जो काम, उसका जो विकास है जड़ है। जापान के माली ने कहा हम लोग क्या करते हैं, वृक्षों के जड़ों को काटते रहते हैं, जो जो जड़ आगे को फैलती है, जितनी जड़ पृथ्वी की ओर जाएगी या आगे को जाएगी उतना वृक्ष लंबा होगा। वृक्ष की जड़ों को काट देना चाहिए तो वृक्ष ऊपर को नहीं बढ़ेगा, जीवित तो रहेगा। जड़ों को हम आगे फैलने में जड़ों को काटते रहेंगे तो अगर जब छोटी जड़ रहेगी तो वृक्ष जीवित रहेगा, लेकिन वृक्ष लंबा नहीं होगा। जड़ों को क्रमशः काटते रहना चाहिए तो वृक्ष बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जड़ी वृक्ष का विकास है, जड़ पर ही आधारित है। इसलिए हम लोग जड़ को देखते हैं। वैसे मनुष्य की जड़ जो है उसका चरित्र है। यह चरित्र का हनन हो जाए तो मनुष्य नहीं पनप सकता। सच्चरित्रता के अंदर ही सब कुछ है। सत्य भाषण है, सत्संग है, सद्व्यवहार है, सत्य भाषण है और सच्चिदानंद। सत्य को चित्त में बैठा दो तो आनंद प्राप्त हो जाएगा, उसी का नाम है सच्चिदानंद। मनुष्य की जो जड़ है उसका चरित्र है। यदि जड़ रूपी चरित्र हरा भरा है तो वृक्ष हरा है। जड़ रूपी चरित्र यदि सूख गया तो वृक्ष भी सूख गया। व्यक्ति को यदि संसार में सुखी रहना है, वृक्ष की बात हरा भरा रहना है, तो अपने चरित्र रूपी जड़ को मजबूत करना है, उसको कटने नहीं देना है, ताकि वो बेल की तरह फैलता रहे। विस्तार तभी है, नहीं तो विनाश है। जो प्रत्येक मनुष्य के लिए ये बात आती है। आप जीवन में आपके इर्द गिर्द ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सीख प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अनुभव हैं। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अड़ोस पड़ोस से ही, वृक्षों से, पर्वतों से, नदियों से, छोटे छोटे प्राणियों से, जितने भी प्राणी हैं उनसे आपको सीख मिलती है। तो व्यक्ति को हमेशा चरित्रशील होने की जरूरत पड़ेगी, तभी हरा भरा समाज, हरा भरा पर्यावरण, हरा भरा संसार हमको दिखाई देगा। यदि संसार हरा भरा है तो हम हरे भरे हैं। हरित भरित पर्वतमालाएं, हरित भरित धरती, हरित भरित पर्यावरण, ये तभी संभव है जब इनकी जड़ मजबूत है। ऐसे मनुष्य को
अपनी जड़ को देखना है, कहीं जड़ सूखते तो नहीं जा रही है। मनुष्य की जड़ चरित्र बताया स्वामी रामतीर्थ कोमाली ने, और पेड़ का मुख्य भाग जड़ बताया। अतः व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण में हमेशा ध्यान देना होगा। यदि मजबूत राष्ट्र की उसे आवश्यकता है तब। अगले एपिसोड के लिए मैं फिर आपके सम्मुख प्रश्न लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।